तो ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करें। तो अपना टॉपिक क्या था लास्ट टाइम, हमने क्या स्टार्ट किया था? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। क्या था बताओ? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो चलिए फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैं बता चुका था कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, यही था ना बेटा? ये पेंट वाला फॉर्म नहीं हो रहा है क्या? चलिए सुनिए, बात नहीं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तो मैं आपको शायद रिएक्टिविटी बताया था। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी कौन था? अल्काइन, फिर अल्कीन था, याद है आप लोगों ना? फिर क्या था? अल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, और बताइए एसिड। मैं बताया था एस्टर और एसिड नॉर्मल कंडीशन पे उनका हाइड्रोजनेशन नहीं होता है। आप देखेंगे सोर्स तो आपको कन्फ्यूजन होगा, कहीं कहीं रिड्यूस कर बता दिया गया बट गलत है वो, ठीक है ना? आप लोगों में शेयर कर दूंगा बुक का लैंग्वेज, ठीक है ना? वो स्पेशल कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है तभी आपको रिड्यूस होता है, ठीक है ना? अच्छा, कैटालिस्ट को एक्टिवेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे हमने बताया था ना एक्टिवेटेड कैटालिस्ट कौन कौन से थे बताओ बेटा? अरे बोले पीडीसी था, और कौन था बताओ? पीडीसी था, पीडी और चारकोल का मिक्सचर था, और बताओ कौन था? बोलो बताओ कौन था बताओ? रेने निकल। अच्छा, रेने निकल में क्या हुआ था बताओ तो? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। रेने निकल में हुआ क्या था? क्या रेने निकल में हमने किसका एलवाय लिया था? एल्युमिनियम के साथ निकल को लिया था। अरे बोलो साथ में कौन सा मीडियम था? बेसिक मीडियम था ना? अरे हमको उसको NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करवाए थे, तो कौन सा गैस रिलीज हुआ था? H2 गैस। तो अगर मैं रेने निकल लिखूँ तो समझिएगा उस सोर्स ऑफ H2 ही है। समझ पा रहे हैं? और एक तरह से कैटालिस्ट की एक्टिविटी को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। क्या कर देगा बताओ? बढ़ा देगा। रेने निकल और क्या करता बताओ? तीसरा और बताया था ना H2PTO। तुम्हारे PTO2 बोलो। PTO2 कैसा है? इसको कौन सा कैटालिस्ट बोलते हैं? एडम कैटालिस्ट। बड़ा फेमस नाम है, बताओ क्या नाम बताओ? एडम कैटालिस्ट। एडम कैटालिस्ट। अच्छा, एडम गिलक्रिस्ट का नाम सुने आप लोग? सुने आप लोग? एक टाइम था जब गिलक्रिस्ट और हैडन ओपनिंग करने आते थे। आप लोग का टाइम नहीं, हम लोग का टाइम है। आई थिंक आप लोग का डबल एज का हो गया मेरा। कितना 15-16 कितना साल गया आप लोग? 17। तो 34 हो ही गया, 35 आ ही जाएगा। फिर भी जिम वाला क्या बोलते हैं हमको? अरे तुमको चलिए मतलब चलिए ठीक है, इधर आइए। एडम कैटालिस्ट, ठीक है? एडम कैटालिस्ट, ठीक है ना? तो एडम कैटालिस्ट क्या है तुम्हारा? PTO2। ये सब बेसिकली क्या है तुम्हारे? एक्टिवेटेड कैटालिस्ट है। क्या बताओ? एक्टिवेटेड मतलब हमको कैटालिस्ट को एक्टिवेट करना पड़ता है, ठीक है ना? जैसे आपको बता दूं अल्डिहाइड कीटोन के लिए भी हमको क्या, हम जनरली क्या यूज करते हैं? एक्टिवेटेड कैटालिस्ट। क्या यूज करते हैं बताओ? और आपको मैं बताया था एस्टर और उसका रिएक्शन कौन सा था? एस्टर और एसिड। एस्टर और एसिड था, तो एसिड के लिए हमने रूथेनियम के साथ चारकोल का मिक्सर लिया था। अरे रूथेनियम के साथ किसका मिक्सर लिया था? चारकोल के साथ। पढ़ाया था आप लोगों ने सब? तो ये सब कैसा कैटालिस्ट है बताओ? बताओ क्या है? एक्टिवेटेड है ना? ये एक्टिवेटेड कैटालिस्ट है। इसको अच्छे से समझने की जरूरत है बेटा, आप लोग बता दो। एक्टिवेटेड कैटालिस्ट। अच्छा, इनको आप हेट्रोजेनियस भी बोल सकते हैं। आप इनको क्या बोल सकते हो? हेट्रोजेनियस, क्योंकि रिएक्टेंट और इनका फेज अलग होता है। रिएक्टेंट और इनका फेज क्या होता है? अलग। तो इनको क्या बोलते हैं बताओ? हेट्रोजेनियस कैटालिस्ट। ये कैसे कैटालिस्ट बताओ? दे आर, बताओ बेटा? दे आर हेट्रोजेनियस कैटालिस्ट। समझ में आ रहा है तुम लोगों ना? ठीक है। रिएक्टेंट और इनका फेज क्या होता है? अलग होता है। तो इनको हेट्रोजेनियस कैटालिस्ट भी बोलते हैं। सब समझ में आ गया आप लोगों को? अब बोलो सर होमोजेनियस कैटालिस्ट का बता दीजिए। तो एक होता है विल्किंसन कैटालिस्ट। क्या होता है बताओ? विल्किंसन कैटालिस्ट। तो ध्यान रखना, होमोजेनियस कैटालिस्ट कौन सा होता है? बस ध्यान रहना चाहिए, ठीक है ना? इसमें आता है तुम्हारा, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन रोडियम क्लोराइड। रोडियम क्लोराइड। कोई पूछेगा विल्किंसन कैटालिस्ट क्या है तो बताओ क्या बोलोगे? ट्राइफिनाइल फॉस्फिन रोडियम क्लोराइड। फिर से बोलो क्या नाम है इसका? ट्राइफिनाइल फॉस्फिन रोडियम क्लोराइड। ये कैसा कैटालिस्ट है? तो आप बोलोगे होमोजेनियस कैटालिस्ट। क्या बताओ? होमोजेनियस कैटालिस्ट, ठीक है ना? समझ पा रहे हो ना? तो होमोजेनियस कैटालिस्ट में एक ही एग्जांपल कौन सा है? विल्किंसन कैटालिस्ट। किसका नाम क्या बताओ? विल्किंसन कैटालिस्ट, ठीक है ना? अच्छा, अभी हमने तो पढ़ा एक्टिवेटेड कैटालिस्ट।
आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, हमको कभी कभी कैटालिस्ट को डीएक्टिवेट भी करना होता है, मतलब उसके रिएक्टिविटी को कम भी करना होता है। अब वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छा पार्ट है ये। आपको जो रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाया हूँ ना मैं, LiH याद है आप लोगों को? LiAlH4 और कौन कौन पढ़ाया बताओ? NaBH4 और बताओ MPB याद है? MPB रिडक्शन, B2H6, ये सब इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हम पढ़े हाइड्रोजनेशन, काफ़ी कंफ्यूजिंग पार्ट है ये। इसको अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे आप, ठीक है। इसलिए मैंने आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी बता दिया था, बताया था ना वो रिएक्टिविटी का ऑर्डर। अरे बोलो, अल्काइन, फिर बताओ अल्कीन, फिर बताओ अल्डिहाइड, फिर बताओ कीटोन, फिर बताओ एस्टर, फिर बताओ एसिड, ठीक है ना। एस्टर और एसिड एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही रिड्यूस होते हैं, H2 निकल से रिड्यूस वो नहीं होंगे, ठीक है। तो जल्दी करो, थोड़ा जल्दी, थोड़ा इनको खत्म करना सिलेबस, ताकि 2-3 दिन हम डिस्कस करें। 2-3 दिन एकदम मस्त मस्त चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन माहौल चेंज हो गया जब से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुआ है। हम बच्चे एकदम सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, पहले तो एकदम मौज चलता था। क्या बात है? एक आप लोगों का वीडियो बना दिया जाए क्या? बोलिए, आप लोगों में कोई समत भैया तैयार हैं कुछ बोलने के लिए? लड़के लोग में कौन आपको चुना गया था ना? चलिए, और कोई है लड़के में बोलेगा? अर्णा गोस्वामी भैया, अब देखते हैं अर्णा गोस्वामी से काहे पीछे रहते हैं। अच्छा, आप लोग खान सर का इंटरव्यू देखे कि नहीं देखे? देखे ना आप लोग? 3.5 घंटा का वीडियो था, मैं समझिए रात को 2-2:30 बजे तक मैं ख़त्म कर दिया उसको। मैं जनरली 12 बजे तक सो जाता हूँ मैक्सिमम, किसी हाल में भी, मतलब 11 बजे तक सो ही जाता हूँ। कभी कभी हो गया, ये सैटरडे है तो कभी हो गया। हाँ, शुभांकर मिश्रा वाला आप देखे आपने? क्या आप लोगों को समझ में आ गया ना कितना उल्लू बनाया था मीडिया ने? अरे बोलिए, कितना मीडिया, अब इससे क्या सीख मिलता है आप लोगों को? जो आदमी आगे बढ़ता है उसके बहुत सारे दुश्मन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या क्या आप लोगों को सब प्रूफ मिल भी चुका है। एक और नाम लिया गया, सन ऑफ, सब बोल दिया, सब देख लिया। अब ये वर्ड हम यूज नहीं। अच्छा, खान सर में एक ही चीज़ हमको खराबी लगती है, मालूम क्या है? वो थोड़ा सा अपने वर्ड पर ध्यान देना चाहिए उनको। ये थोड़ा सा इनका मतलब है, मतलब बेहतरीन टीचर, आदमी वो काफ़ी अच्छे हैं, उतना शायद ही कोई कर पाए जितना, मतलब उनके पास इतना पैसा है। अरे आराम से अपना बंगला वाला मस्त बनवा देते हैं, आराम से रूम में मस्ती करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया, समाज के लिए किया ना। बट एक ही चीज़ उनकी हमको सबसे बड़ा नेगेटिव लगती है, वो क्या लगता है? थोड़ा लिमिट क्रॉस कर देते हैं। अब इसी के लिए क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है उनको। अब कितने से कुछ एक ब्लॉग बनाया है, उसमें दिखा रहा है खान साहब ने कितना गालियाँ, तो एक तरह से नेगेटिव फैक्ट है ना वो, समझ रहे हैं? तो ये सब उनको थोड़ा सा करना पड़ेगा वर्कआउट, नहीं तो फिर से मीडिया आ जाएगा। हो गया ये वाला, ठीक है। हालांकि वो जिसको बोले हैं वो सब उसी लायक है, सब जिसको बोले हैं सब उसी लायक है सब। बट दिक्कत क्या है, फिर भी एक लिमिट होता है। बहुत लोग देख रहा है, बच्चे लोग भी देख रहे हैं, पेरेंट, बच्चे के पेरेंट भी देख, मान 2 पेरेंट लोग देख रहे हैं, एक पेरेंट अब हमारे बगल में बैठे हैं, तुम देखो इससे वर्ड बोले, ये थोड़ा खान सर आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। दे आर हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट, ये क्या है बताओ? होमोजेनियस कैटालिस्ट, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए। अरे बोलिए, अब ये आप लोगों को एक कैटालिस्ट क्यों बताया? क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, कौन किसको रिड्यूस करे, कौन किसको रिड्यूस नहीं करेगा। स्टार्ट करें। अरे बोलिए, चलिए एक बार फिर से मैं रिकैप कराता हूँ। ये बताइए, आपका अगर बातें नहीं, अगर आपका CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर आपका H2 निकल है, क्या बताओ? H2 निकल, क्या बनेगा प्रोडक्ट? नथिंग गिवन, इट मीन्स आपको क्या एज्यूम करना है? एक्सेस में क्या एज्यूम करना है बताओ? तो क्या बन जाएगा बताओ? सब कुछ रिड्यूस हो जाएगा ना बेटा। बताओ क्या बन जाएगा? CH3 CH2 और बोलो CH3, क्या बोले बताओ? CH3, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट बताओ। अच्छा, इसमें टेम्परेचर भी दे दिए थे कभी 200 सेल्सियस, क्योंकि इस रिएक्शन का नाम है, बताया था आप लोगों को। ये क्या बताओ? अगर तुम्हारा CH डबल बॉन्ड CH है और यहाँ CH3, बताओ क्या बनेगा? बोलो, अगर हमने H2 लिया निकल, अभी हमने कैटालिस्ट को एक्टिवेट किया है क्या? इसमें कैटालिस्ट कौन सा है? निकल है ना, हमने एक्टिवेट नहीं किया है। नॉर्मल कैटालिस्ट है कि नहीं है? क्या हमने एक्टिवेट किया है? नहीं। हम प्लेडियम भी ले सकते हैं, प्लेटिनम भी ले सकते हैं, तो अल्किन अल्काइन को तो आराम से रिड्यूस कर देगा। अल्किन अल्काइन को बताओ आराम से रिड्यूस कर देगा। तो ये 200-300 दिया जाता है, कहीं 300 भी दे देता है, 200-300 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इस रिएक्शन का स्पेसिफिक नाम है, इसलिए बता देता हूँ मैं रेंज दे देता हूँ, ठीक है ना। ये क्या बनेगा बताओ? CH3, फिर बताओ ये भी क्या बन जाएगा? CH2 अच्छा, आपको ये सब पार्ट पढ़ाने के बाद मैं चैप्टर वाइज फिर से स्टार्ट करूँगा। हाइड्रोकार्बन,
ठीक है ना, उसका और अच्छा वीडियो बनेगा। क्या बोलते हैं, पूरे हाइड्रोकार्बन एक साथ, पूरे अल्काइल हैलाइड एक साथ, ये सब पढ़ लेंगे तब ना कौन किसको रिड्यूस करेगा। हाइड्रोकार्बन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अरे हाइड्रोकार्बन बन रहा है, अल्केन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये सब आ जाएगा प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, प्रिपरेशन ऑफ। तो अभी आपका जो पैटर्न चल रहा है ये बेस्ट पैटर्न है, जो सारे रिड्यूसिंग एजेंट आप एक साथ पढ़ ले रहे हैं। अरे अल्डिहाइड को कौन रिड्यूस करेगा, और आपका क्या बोलते हैं कीटोन कौन रिड्यूस करेगा, एस्टर कौन रिड्यूस करेगा, सब एक साथ पढ़े कि नहीं पढ़े आप लोग। अरे आपने इतने प्रकार के रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े, फिर जब एक बार मैं चैप्टर वाइज स्टार्ट करूँगा तो आपको मज़ा आ जाएगा। सर ये पढ़ाए थे आप, ठीक है ना, तो आपको समझ में आएगा सब। यही बेस्ट पैटर्न होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने का, ठीक है ना, ऐसे ही पढ़ाया जाता है, हम लोग ऐसे ही पढ़े थे और इसी वे में पढ़ाना भी चाहिए। कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, यही सब अच्छा तरीका होता है पढ़ाने का, ठीक है ना, ये समझ में आ गया, क्लियर है। अब इस रिएक्शन का नाम होता है सेबेटियर सैंड्रेन रिएक्शन, ठीक है ना, इसको नाम लिखे ना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है नाम, पूछ सकता है सेबेटियर सैंड्रेन रिएक्शन कौन सा है। तो बोलोगे आप जब H2 निकल को लेते हैं तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बताओ, सेबेटियर सैंड्रेन रिएक्शन, क्लियर है ना। ये नाम पूछ सकता है, जेई मेंस बेहद ही याद एग्जाम में मानता हूँ मैं आपको, एडवांस नहीं, कौन सा, जेई मेंस और नीट में स्पेशली खोद के क्वेश्चन निकालता है, समझ रहे। आपको बता दूं जेई मेंस का एक सवाल था कैंडेला के बारे में, किसके बारे में बताओ, कैंडेला, और मैं नीट वाले को बोला हूँ अभी तो सवाल कैंडेला से आया नहीं है। कैंडेला सवाल अभी तक वो एक तरह से लाइट का एक तरह से क्या है, यूनिट है वो कैंडेला, इंटेंसिटी का क्या है आपका एक यूनिट है, और वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, किसमें दिया बताओ, और वो सवाल आपके एग्जाम में आया। सोचिए कितना आपको मेहनत करना है, ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं इससे सिलेक्शन नहीं होगा, इसके बाद भी आपको मेहनत करना है, समझ रहे हैं ना आप लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखिए आप लोग पढ़ना बहुत है आप लोग को, ठीक है। ये हो गया, अब देखिए बेसिक चीज चल रहे हैं सब, किसको कौन रिड्यूस करेगा। तो सेबेटियर सैंड्रेन रिएक्शन क्या समझ में आ गया आप लोगों को, अरे बोलो आप क्या लोगे बताओ, H2 निकल थोड़ा सा हीट रहता है 200 से और 300 डिग्री सेल्सियस, इस रिएक्शन क्या बोलते हैं, सेबेटियर सैंड्रेन रिएक्शन, ठीक है ना। चलो अब एक एक करके हम बात करते हैं। अल्किन अल्काइन हो गया, ठीक है ना। अब मानो हमने एक कीटोन लिया, क्या लिया बता बताओ, कीटोन, कीटोन की रिएक्टिविटी थोड़ा सा कम होती है ना, कीटोन की रिएक्टिविटी थोड़ा सा क्या होती है बताओ, कम। तो मान लो हमने लिया H2PDC, क्या लिया बताओ हमने, H2PDC, क्या ये एक्टिवेटेड कैटालिस्ट है कि नहीं है, अरे एक्टिवेटेड कैटालिस्ट है कि नहीं है ना, तो बताओ। तो इस केस में तुम्हारा क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, क्या बन जाएगा बताओ बेटा, OH। अरे ये भी रिड्यूस हो जाएगा, H और H आपको पढ़ाया था मैं, अरे आपको पढ़ाया था ना ऊपर नीचे वाला, अरे अगर नीचे से आया तो OH ऊपर चला आया, ये पढ़ाया था लोग, H नीचे, ऐसे आया तो बताओ, जैसे आप इसका प्रोडक्ट कैसे बना सकते हो बताओ, जैसे आपका हालांकि सेंटर कायरल नहीं हो रहा है तो ऊपर नीचे का मतलब ही नहीं है, ये सेंटर क्या कायरल हो रहा है क्या, नहीं, तो ऊपर नीचे कोई मतलब है नहीं है, ठीक है। तो चलिए जब एक सवाल कराऊंगा तो आपको बता, जैसे एक सवाल ले लीजिए, मान लीजिए आपका इसी में ये हम जोड़ दे रहा हूँ, देखिए इसी में वाला प्रोडक्ट ये वाला जोड़ दे रहा हूँ। अब बताइए क्या आप सेंटर आपका कायरल हुआ कि नहीं हुआ, अब ये सेंटर तुम्हारा क्या होगा बताओ, कायरल हो गया, सेंटर तुम्हारा क्या होगा बताओ, कायरल। तो बताओ अगर OH ऊपर से आएगा तो अलग मिलेगा, OH ऊपर से आया मतलब OH नहीं, H ऐसे आ रहा है, जैसे आपका ये है ना, H कहाँ से है बताओ, पीछे से, तो OH आपके साइड चला जाएगा ना, OH कहाँ चला जाएगा बताओ, आपके साइड, तो ऊपर हो गया। और बताओ H कहाँ चला गया बताओ, नीचे, H कहाँ चला गया बताओ बेटा, नीचे। फिर बताओ प्लस क्या बनेगा, प्लस क्या बनेगा बोलो। अब अगर आपका ये आपका था प्लेन में था कीटोन और आपका ऊपर से आया तो OH कहाँ चला जाएगा, पीछे, OH कहाँ चला जाएगा बताओ। तो बताओ एक प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको, यहाँ पर तुम्हारा आगे H और यहाँ पर तुम्हारा क्या है बताओ, OH। क्या दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है कि नहीं है, क्या दोनों आपस में इनएंसोमर है कि नहीं है, दोनों आपस में क्या है बताओ, इनएंसोमर। क्या तुम लोग समझ में आ रहा है, थोड़ा तेजी में लिखो इसको। तो हमने यहाँ पर PDC क्यों यूज़ किया कि सर अल्डिहाइड कीटोन की रिएक्टिविटी थोड़ा सा कम होती है, तो हम अगर कैटालिस्ट यूज करेंगे, एक्टिवेटेड कैटालिस्ट यूज करेंगे तो रिएक्शन का रेट पहले से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, हो गया, आगे बढ़ जाए। एक थे अवध ओझा, सुने हैं, फर्जी नाम है क्या उनका, फर्जी, राजा बनने के चक्कर में हो, कुछ नहीं बनेंगे वो, समझ रहे हैं ना। ये ऐसे लोगों का टाइम आता है, कोरोना था तो बहुत लोग को एकदम हीरो हो गए, बट जो राइट था वही राइट रहेगा ना। अरे खान सर पहले से भी बहुत काम किए तो आदमी अच्छा हो गया, इतने 40 दिन तक आदमी समझो, अगर वो गलत रहते थोड़े से भी तो आज कहाँ रहते हो, अरे बोलो कहाँ रहते हैं, जेल में नहीं रहते हैं क्या। हाँ वीडियो क्या है, वीडियो क्या है बे,
वीडियो वायरल हो रहा है, मतलब शॉर्ट्स में अगर लगा देंगे। किस में? शॉर्ट्स। कौन सा? अरे नहीं, हम लोग का वीडियो कैसे वायरल होगा, हम लोग कोई जानता भी नहीं है। अच्छा ऐसे ही धीरे धीरे किया जाए, देख लीजिए। चलिए, इतने इतने लोग देख रहे हैं, वायरल कौन होते हैं? मुखिया जी लोग वायरल होते हैं, हम लोग क्या वायरल होंगे? नचनिया लोग कैसे नाच रहे थे, देख रहे थे आप लोग ना? अरे देख रहे ना, क्या नाम है? विपिन यादव उसका नाम, मतलब कौन जानता उसको? मुखिया जी है ना, वो फेल थे 12th पास में, बहुत कुछ पता चला। एगो SK झा है, ये सब टीचर लगता है सभी। क्या नाम है SK झा का? ये कौन कौन सा है सब? ये वो है, ये क्या नाम इसका? ये अभिनय क्या है? तो लगता ही नहीं कुछ किसी एंगल से, कैसे बोलता है वो। एक देखे थे फटा जींस पहन कर डांस कर रहे, देखे थे आप लोग वीडियो? वो भी भोजपुरी गाना में। अरे कम से कम डांस कर रहे हो तो फिर आप लोग कम से कम पैंट तो सही पहन लो। देखे कि नहीं वीडियो? ये सब कहाँ बच्चे को ले जा रहे हैं लोग? हो गया हाँ, अभी को नए जमाने में कौन सा क्वांटम फिजिक्स, देख लीजिए क्या मतलब जनरेशन जा रहा है। आप लोग को समझ में आ रहा है ऑनलाइन कैसा सिस्टम है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, ये हो गया, आगे बढ़ जाए। चलिए बातें नहीं पढ़ लें थोड़ा सा हम लोग। अब बताइए, ये तो अगर अल्डिहाइड कीटोन की बातें। फिर हमने बताया था आप लोगों को, जब हम एस्टर का रिड्यूस किए थे, किसको रिड्यूस किया था बताओ? एस्टर। क्या लिए थे रिएजेंट बताओ? हाँ, यहाँ पर हमने H2 लिया था, फिर बताओ क्या लिया था PD के साथ? बताओ Cu2 CrO4 लिया था हमने। तो इससे क्या बना था बताओ? RCH2OH और बताओ CH3OH, ये बना था कि नहीं बना था? तो आप समझ पा रहे हैं ना, ये नॉर्मल H2 निकल से रिड्यूस नहीं होगा। नॉर्मल H2 निकल से रिड्यूस, एसिड की बात करते हैं। एसिड किससे रिड्यूस होता बताओ? जल्दी बताओ। एसिड के लिए हमने क्या किया था बताओ? ये आपका H2 जो था, ये हमने क्या लिया बताओ? रुथेनियम के साथ चारकोल का मिक्सचर लिया था ना। ये स्पेसिफिक रिएजेंट है, सबसे रिड्यूस ये नहीं होगा। तो बताइए क्या बन गया था आप लोग का? ये बन गया था RCH2OH। ये बड़ा अच्छा टॉपिक चल रहा है, कहीं भी तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगा, अच्छे से पढ़ लोगे तो। ठीक है ना, कौन किसको रिड्यूस करता है, बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है। ठीक है ना, जल्दी करो। इसे पढ़ा दिया था ऐसे में तुम लोग को, इसे तुम लोग पढ़ा दिया था ना। चलो आगे बढ़ जाए हम तो, इसे तो लिख ही लेते तुम लोग। ठीक है ना, अब हम कुछ अच्छे अच्छे बात करेंगे चीज़ों का। ठीक है, सबका रिडक्शन हो गया था। ठीक है, अब हम लेंगे कंजुगेटेड। डाइन्स के बारे में बताया था आप लोगों को, डाइन्स। अरे डाइन्स पढ़ाया था आप लोगों को। डाइन्स किसको बोलते हैं? जहाँ दो डबल बॉन्ड हो, जहाँ दो, मान लो तुम्हारा ये जो तुम्हारा दो डबल बॉन्ड हो, बहुत अच्छे चीज़ पढ़ने वाला हूँ मैं। ये डाइन्स है ना, ये क्या है तुम्हारा? डाइन्स। अब इसका रिएक्शन हमने करा है H2 निकल से। किसे करा बताओ बेटा? H2 क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? तो ये देखो, ये जैसे तुम्हारा है ना, ये देखो ये है ऐसा, ये देखो। अब यहाँ इसके सामने कौन आया है? HH आया है। कौन आया बता बेटा? HH। देखो इस केस में क्या बनता है, देखो ध्यान से। यहाँ पे तुम्हारा होगा 1,4 एडिशन। क्या होगा बताओ बेटा? 1,4 एडिशन। कैसा एडिशन होगा बताओ? देखो होगा क्या, ये पाई बॉन्ड यहाँ टूटेगा और यहाँ जुड़ेगा। सुनना ध्यान से, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है इसका। और ये पाई बॉन्ड जो है ना, यहाँ से टूट के यहाँ बनेगा। समझ पा रहे हो? तो ये पाई बॉन्ड टूटा और यहाँ से फिर बॉन्ड बन गया, फिर ये वाला बॉन्ड टूटने लगा। देखो H कहाँ जुड़ा है? H यहाँ जुड़ा, फिर बताओ H यहाँ जुड़ा। आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे सर ये है ना एक शॉर्टकट के लिए, ये देखो ये है ना जैसे, तो आप क्या करो, पाई बॉन्ड का रेजिमेंस करा दो। पाई बॉन्ड क्या करते हो बताओ? जैसे मानो पाई सिग्मा पॉजिटिव है ना, तो मानो पाई बॉन्ड रेजिमेंस किया, तो पाई बॉन्ड यहाँ गया, फिर बताओ एक यहाँ प्लस आएगा, यहाँ तुम्हारा क्या आएगा? माइनस। तो एक माइनस से H को जोड़ दो, और एक अब जैसे HH को भी तोड़ो, एक को माइनस बनाओ, एक को प्लस बनाओ, एक को माइनस बनाओ, एक को, तो एक दोनों जगह H जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? अगर आप गलती से भूल जाओ, इस हालांकि गलत तरीका है बट याद करने के लिए बता दूं आपको, क्या करना है? रेजोनेंस कराना है। क्या करना है बताओ? रेजोनेंस। तो पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, एक पर प्लस एक पे, वैसे HH जैसे इसको प्लस दिए तो H को क्या दे दो? माइनस। और H कैसे ब्रेक होगा? प्लस। तो प्लस वाला इसे जुड़ गया, माइनस वाला इसे जुड़ गया। हालांकि ये मैकेनिज्म ऐसा नहीं होता है, बेसिकली इसमें तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट बनता है। क्या बनता है बताओ? ट्रांजिशन स्टेट। ऐसा होता है जैसे एक बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड बना, फिर ये टूटा, फिर ये बना, फिर ये टूटा, ऐसे बनता है। ठीक है ना, समझ पा रहे मेरी बातों को? तो बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? क्या कुछ ऐसा बनेगा? बोलो, ऐसा बन जाएगा। अगर हमने ये लिया 1 मोल, कितना मोल लिया बताओ? 1 मोल। कितना सुंदर मैकेनिज्म है। अगर नहीं पता तुम लोग नहीं बना पाते, तुम लोग या तो इसको रिड्यूस करवाए थे या इसको रिड्यूस करवाए थे, या दोनों को रिड्यूस करवा देते। वो दोनों रिड्यूस कब होगा? दोनों रिड्यूस कब होगा? जब एक्सेस में होगा। अगर फिर से आपने 1 मोल लिया
आपने फिर से क्या लिया बताओ 1 मोल, तो फिर से तुम्हारा रिडक्शन हो जाएगा और एक तुम्हारा क्या बन जाएगा 1 2 3 4 तुम्हारा क्या बन जाएगा बताओ ब्यूटेन बन जाएगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आएगा? अरे अच्छा समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? तो ये समझना, हम डाइंस के भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है ना, लिखो इसको। अब आपको समझ में आएगा। विल्किंसन कैटालिस्ट पढ़ाया था आप लोगों को। विल्किंसन कैटालिस्ट क्या था बताओ? ट्राइफेनाइल फॉस्फिन रोडियम क्लोराइड। वो कैसा कैटालिस्ट है? वो कैसा कैटालिस्ट है? होमोजेनियस। कैसे बताओ? अब ये कंजुगेटेड डाइंस है कि नहीं? एक कैसा डाइंस है? कंजुगेटेड डाइंस। ये कैसा डाइंस है बताओ बेटा? कंजुगेटेड डाइंस। इसको रिड्यूस नहीं करता है। इसको रिड्यूस कौन नहीं रिड्यूस करता है? विल्किंसन कैटालिस्ट। इसलिए मैं पढ़ाया, समझ में आया? तो कंजुगेटेड डाइंस को कौन रिड्यूस नहीं करता है? विल्किंसन कैटालिस्ट। ठीक है, तो नोट बना कर लिख लो WC। अच्छा तुम लोग जो वीडियो बन रहा है इधर में चला जाता हूँ, ये वाला आ रहा है कि नहीं? पार्ट आ रहा है ना? क्योंकि थोड़ा सेट ऐसा करना, क्योंकि मेरा डायरेक्शन ऐसा ही रहता है थोड़ा, तो बहुत सारे वीडियो में कट जा रहा हूँ। तो वीडियो वाला बता रहा था आप कट जा रहे हैं, आप आ रहे हैं ना? अरे सही में आ रहा है ना? हल्का हल्का जरा हिलाना मत, ठीक है ना? ठीक है ना? अरे सही है ना? अरे ठीक है, ज़्यादा मत करो तो गड़बड़ हो जाएगा। सही है ना? अच्छा वो वाला पूरा पार्ट कवर हो रहा है ना? ठीक। अच्छा वीडियो बन रहा है, क्वालिटी अच्छा आ रहा है, समझ रहे हैं ना? चलिए हो गया, ये समझ में आया आप लोगों को? हो गया, आगे बढ़ जाए। अरे बोलिए तो बताओ, नोट बनाया क्या लिखोगे बताओ? विल्किंसन WC मतलब विल्किंसन कैटालिस्ट डू नॉट रिड्यूसेस। बताओ बेटा, रिड्यूस बोलो कंजुगेटेड डाइंस। गेटेड डाइंस। जो मनीष कश्यप है, जो हमारे यहाँ के, पता है आप लोगों को? पता है आप लोग मनीष कश्यप कहाँ के हैं? नहीं पता? हाँ हाँ हाँ, हमारे यहाँ के हैं। क्या बताया जो मनीष, नाम डुबवा दिए एकदम। सन ऑफ डैश है वो, नाम रखा गया ना? सही नाम रखा गया एकदम। क्या क्या बोलते हैं आप लोग? चलिए क्या बताया जाए, ऐसे ऐसे लोग फेमस हो कर दिया गया है। WC मतलब क्या हो गया? वर्ल्ड चैंपियन। हाँ वर्ल्ड कप, हाँ 1 मंथ के बाद आप ये पढ़ेंगे, वर्ल्ड कप डजंट रिड्यूस कंजुगेटेड डाइंस। ये 1 मंथ के बाद आएंगे, ठीक है ना? क्या बोलते हैं 1 मंथ बाद आप यही बोलेंगे WC। WC क्या है? वर्ल्ड चैंपियन। गिलक्रिस्ट का नाम ले ही लिया मैंने, नाम लिया ना गिलक्रिस्ट का, तो दिमाग में आएगा सर ने उस समय गिलक्रिस्ट का नाम लिया था और उस समय वर्ल्ड चैंपियन बना था। तो WC को आप लोग क्या बोलेंगे? वर्ल्ड चैंपियन। अरे भैया विल्किंसन कैटालिस्ट है, इसलिए मैं जानबूझकर शॉर्टकट यूज करता हूँ। क्या हुआ? हो गया? तो इस समझ में आ गया कि विल्किंसन कैटालिस्ट डजंट रिड्यूस कंजुगेटेड डाइंस, इसलिए मैं पढ़ाया विल्किंसन कैटालिस्ट। ठीक है ना? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, अब बताइए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, थोड़ा बताइए तो हमको। थोड़ा इसका प्रोडक्ट बता दीजिए, मज़ा आ जाए। H2 निकल, थोड़ा बता दीजिए हमको जल्दी से। अगर हमने 1 मोल लिया है, मैंने कितना मोल लिया बताओ? 1 मोल। बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट? अल्कोहल तो बनेगा, कैसे बनेगा? मैं सीधे से बोला, शॉर्टकट क्या बताया? आप लोग रेजिमेंस कराओ। क्या कराओ? एक जगह प्लस बनाओ, एक जगह माइनस बनाओ। इससे सिंपल क्या हो सकता है? गलत पढ़ा रहा हूँ मैं, बता दूँ मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। इसका मैकेनिज्म कैसा होता है? ट्रांजिशन स्टेट होकर होता है। कैसा होता था? मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, बट आपको प्रोडक्ट बनाने से मतलब है। मैकेनिज्म कैसा है? मैकेनिज्म ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हूँ। कैसा होता है? 1,4 एडिशन। कैसा होता है बताओ? तो आपके लिए शॉर्टकट क्या करोगे? रेजिनेंस कराओगे। क्या कराओगे बताओ? प्रियांशु भैया रेजिनेंस ऐसे करा देंगे ना? अरे ऐसे पाई सिग्मा पाई, पाई यहाँ आया, पाई यहाँ गया, राइट? O पे प्लस करवा देंगे आप, फिर O पे प्लस को H को दे देंगे। सर आपने शॉर्टकट बता दिया है। ऐसे कराएंगे हम? नहीं कराएंगे। कैसे कराएंगे? चलिए गजब, कोई फायदा। लेकिन रेजिनेंस कराना नहीं, मन में रखना है बातों को। इस बात को कैसे रखना है? मन में। जब पता चला आप लिख लेंगे, गलत पढ़ा दी, फिर वायरल हो गए, सर गलत पढ़ा के चला जाता है वो।
BSB की बदनामी हो जाएगी। ये देखिए, ये यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ क्या आएगा प्लस, यहाँ क्या आएगा माइनस। मैं सीधे प्रोडक्ट बनाता, बताओ क्या बनेगा, यहाँ क्या बन जाएगा OH, और ये तुम्हारा यहाँ क्या बनेगा तुम्हारा डबल बॉन्ड। दिमाग में क्या आ रहा होगा, टॉटोमर। अरे ये इनॉल हो गया ना, अरे जब भी इनॉल होगा तो दिमाग में क्या आएगा, टॉटोमर। इसका टॉटोमराइज कराएंगे आप लोग, तो जब इसका टॉटोमराइज कराएंगे तो क्या बन जाएगा बताइए भैया, कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिए ध्यान से, डबल बॉन्ड नहीं बन जाएगा। अरे बोलो ऐसे नहीं बनेगा ना, अगर इसका टॉटोमराइज कराओगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा टॉटोमराइज, इक्विलिब्रियम रहते हैं ना, ये मेंशन करना पड़ेगा, दोनों आपस में क्या रहता है बताओ, इक्विलिब्रियम। अगर आपने 1 मोल और ऐड कर दिया, 1 मोल आपने और ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा बताओ, बोलिए। तो फिर से क्या बन जाएगा आपका, अल्कोहल बन जाएगा। कितना सुंदर चीज़ डिस्कशन चल रहा है आज, मज़ा आ रहा होगा आज आप लोगों को। इसके बाद जब ख़त्म कर दूंगा तो सारे रिड्यूसिंग एजेंट वन शॉट, जो आप लोगों को फेवरेट हो जाता है, क्या वन शॉट में सारे रिड्यूसिंग एजेंट और कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइज एजेंट, सब पढ़ा दिया जाएगा। हालांकि टाइम जाएगा, टॉपिक बड़ा है, ये छोटा नहीं, पूरे इसमें केमिस्ट्री आ जाते हैं। देखिए एस्टर भी आइए गया, अमाइड भी आइए गया, सब तो आइए गया ना। तो एक ऐसा खतरनाक चैप्टर रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसको टाइम लगता है, इसके बाद टाइम थोड़ा कम लगेगा, ठीक है ना। अरे समझ में आ गया आप लोगों को, एकदम रट जाना है जो कौन किसको रिड्यूस कर रहा है, कौन किसको रिड्यूस नहीं कर रहा। मैं आपको एक सीट भी दूंगा, मैं उस सीट में सब रहेगा, कौन किसको रिड्यूस करेगा, कौन किसको रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। उस सीट को आप लोग रट लीजिएगा और उसको रख लीजिएगा अपने पास। क्लियर है, क्या आगे बढ़ जाए हम, कोई समस्या, चलिए, एक कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए। बाकी तो बहुत सारे सवाल तो ऑलरेडी मैं करा ही चुका हूँ आप लोगों के बैच में, हाइड्रोजनेशन वाला, ठीक है ना। अब देखिए, अब मान लीजिए इंपॉर्टेंट देख लीजिए, जैसे आपका CH3 ट्रिपल बॉन्ड C है, ठीक है ना। अब आप चाहते हैं अल्काइन बनाना, आप क्या चाहते हैं बताओ, अल्कीन बनाना, क्या चाहते हैं आप। तो अगर हम इसको रिएक्शन, इसका रिएक्शन हम H2PD के साथ कराएंगे, किसके साथ बताओ, PD के साथ, तो इसको अल्कीन बनेगा। फिर अल्कीन से क्या बन जाएगा, अल्कीन के बाद क्या बनेगा, अल्केनी तो बनेगा। अरे हम एक्सेस में जब देंगे तो H2PD है केवल, PD बोलो चाहे निकल बोलो चाहे कुछ भी लिखो, आपको अल्कीन को भी रिड्यूस कर देता हो, इसको रिड्यूस कर देता हो अल्कीन को। बट हम चाहते रिएक्शन कहाँ स्टॉप हो जाए, अल्कीन पे, तो हम कैटालिस्ट को पॉइजन दे देंगे, हम क्या दे देंगे, पॉइजन। उससे क्या होगा, उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, उसकी रिएक्टिविटी। और फिर आपको दिमाग में, सर आपने विल्किंसन पढ़ाया था, फिर से आएगा, हम फिर से आएगा। पॉइजन हम किसको कर सकते हैं, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट को। किसको पॉइजन करना आसान होता है, हम विल्किंसन कैटालिस्ट कैसा कैटालिस्ट होता है, होमोजेनियस, उसको पॉइजन करना डिफिकल्ट होता है। उसको पॉइजन करना क्या होता है, तो पॉइजन जब भी करेंगे हम किसको पॉइजन करेंगे, बोलो, हेट्रोजेनियस कैटालिस्ट को। तो हम क्या करते हैं, PD के साथ हम बेरियम सल्फेट का मिक्सचर ले लेते हैं, PDBSO4, PDBSO4। साथ में हम लेते हैं क्यूनोलिन, साथ में क्या लेते हैं बेटा बताओ, क्यूनोलिन। सब पढ़ा चुका हूँ शायद आप लोगों को, पर याद तो होगा नहीं, 1 साल पहले पढ़ाया था, 1 साल पहले पढ़ाया था ना आप लोगों को। तो कहने का मतलब क्या, 2 साल, अरे गधे 2 साल पहले तो भी नहीं किए तुम लोग। तो H2PDBSO4 तुम्हारा क्या हो गया, क्यूनोलिन, क्या बताओ, क्यूनोलिन। तो ये क्या करता है, इसकी एक्टिविटी को कम कर देता है। क्या करता है बताओ बेटा, जैसे हमने PD में BSO4 ले लिया, साथ में मैंने क्या लिया बताओ, क्यूनोलिन। क्या लिया बताओ, क्यूनोलिन। तो बेसिकली क्या होगा ना, ये जो तुम्हारा है ना PD, इसके सरफेस पे एक क्यूनोलिन बॉन्ड बना लेता है। कौन बॉन्ड बना लेता है, क्यूनोलिन। इससे क्या होती है, इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये सब मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इस केस में आपका प्रोडक्ट कहाँ रुक जाएगा बताओ बेटा, इस केस में आपका प्रोडक्ट रुक जाता है केवल कहाँ, अल्कीन पे। कहाँ रुक जाता है बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है सिस अल्कीन। क्या मिलता है बताओ, सिस। इसमें ट्रांस नहीं मिलता है, इसमें ट्रांस नहीं मिलता है। बताओ इस कैटालिस्ट को क्या बोलते हैं, बोलिए, इस कैटालिस्ट को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लिंडलार कैटालिस्ट। क्या बोलते हैं बताओ, लिंडलार कैटालिस्ट। साइंटिस्ट का नाम कैसा हुआ सोच लीजिए आप लोग। आज के टाइम में ये जिंदा रहते हैं, इनको जीने नहीं दिया जाता, इसका नाम इतना बढ़िया है, ये यूट्यूब में जल्दी वायरल हो गया रहते हैं। लिंडलार कैटालिस्ट क्या बोलते हैं, जल्दी वायरल हो गया, नाम से ही लोग वायरल कर देते हैं इनको। लिंडलार भैया पढ़ा रहे हैं, देख लीजिए, लिंडलार कैटालिस्ट, नाम देखिए कितना बढ़िया है इनका, ठीक है ना। तो इनसे आपको समझना है जो आपको सिस मिलता है। क्या मिलता है बताओ, सिस। इसमें ट्रांस प्रोडक्ट है नहीं मिलता है। बताओ ये क्या, हमने कैटालिस्ट को क्या किया, पॉइजन कर दिया। क्या कर दिया बताओ, होगा क्या बताओ, PD के सरफेस पे क्यूनोलिन क्या करेंगे अपना, इसके बाद लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना, वो कुछ एक्टिव साइट ऑक्यूपाई कर लेंगे, जिससे उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। रिएक्टिविटी क्या वजह बताओ, कम। तो लिंडलार भैया आए, दिमाग लगाए, ठीक है, ठीक है। लिंडलार कैटलिस्ट देख लिया आप लोग। तो कोई पूछेगा लिंडलार कैटलिस्ट है क्या, तो क्या बोलेंगे बताओ, PDBSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूनोलिन, इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूनोलिन, ठीक है, क्लियर है। ये अच्छा एक जो हम लोग पढ़ रहे हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ये बहुत कन्फ्यूजिंग पार्ट है, इसलिए अच्छे से समझना है इसको। तो सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या है, जो आप अल्कीन को फर्दर रिड्यूस नहीं करेंगे आप, ठीक है ना, क्लियर है। अगर हम यही केवल ऐसे दे देते हैं, हम केवल ऐसे देते हैं H2PD, क्या देते बता बेटा, H2PD, तो इस केस में आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है बताओ, CH3, फिर बताओ CH2, फिर बोलो CH2 CH3। हम एक्सेस में दिए, किस में दिए बताओ, एक्सेस में। यहाँ कुछ भी दो आपका यही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो अगर लिंडलार कैटलिस्ट होगा तो अल्काइन से क्या बन जाएगा, अल्काइन से क्या बन जाएगा, अल्कीन, अल्काइन से क्या बन जाएगा, अल्कीन। क्लियर है, अरे क्लियर है, क्या आगे बढ़ जाए हम कि नहीं बढ़े हम, अरे बढ़ जाए, चलिए नो, अरे यस तो बोलो गधे लोग, कौन नो बोल रहा है, अरे चलिए। ऐसा ही एक और कैटालिस्ट है, ऐसा ही एक और कैटालिस्ट है, देखो कितने कैटालिस्ट आ रहे हैं, ठीक है ना। एक और कैटालिस्ट है, अगर यही सेम हम लोग CH3 CH2, हेलो बातें नहीं भैया, ये CH3 है और साथ में हमने क्या किया, H2 ले लिया और यहाँ पर निकल बोराइड ले लिया। क्या ले लिया बता बेटा, निकल बोराइड, निकल बोराइड इसका नाम है, Ni2B का नाम है, क्या नाम है इसका पता है आप लोगों को, ब्राउन कैटालिस्ट। क्या नाम है इसका बताओ, ब्राउन कैटालिस्ट, गजब गजब नाम था भैया, ठीक है ना। और इसको और नाम से जाना था P2 कैटालिस्ट। क्या नाम इसका बताओ, P2 कैटालिस्ट। इसका भी वही काम होता है जो काम किसका होता है, जो लिंडलार का होता है, ठीक है ना, जो काम इनका होता है वही काम लिंडलार का भी होता है। तो ये भी क्या बनाएंगे प्रोडक्ट, बोलिए भैया, सिस बनाएंगे। क्या बनाएंगे बताओ, सिस। क्या बढ़िया लगा आप लोगों को, ये हाइड्रोजनेशन थोड़ा खतरनाक टॉपिक है, इसलिए आराम आराम से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। जहाँ आपका रिड्यूसिंग एजेंट खत्म हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपको टेंशन की बात नहीं है, उसमें लोचा कम है, ठीक है ना, इसमें लोचा ज़्यादा है। क्लियर है, अरे बोलिए। तो ब्राउन कैटलिस्ट क्या करेगा, अल्काइन को अल्कीन पे रोक देगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझ आया, कौन बुला रहा तुमको, अच्छा जल्दी आ जाओ नहीं तो इम्पोर्टेंट पार्ट चलने वाला है। हो गया, क्या हुआ, आप लोग क्या चक्कर पड़ गए, ये समझ में आया आप लोगों को। तो ब्राउन कैटलिस्ट किसको बोलते हैं, निकल बोराइड को, किसको बोलते हैं बताओ, निकल बोराइड। इसका एक और नाम क्या है, P2 कैटलिस्ट। क्या नाम है, P2 कैटलिस्ट। P2 बेसिकली किस प्रकार का कैटलिस्ट है, एक्टिवेटेड कि डीएक्टिवेटेड, डीएक्टिवेटेड। होमोजेनियस कि हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। अरे हेट्रोजीनियस गधे, कैसा है बताओ, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है। किसको पॉइजन करना आसान है, हेट्रोजीनियस, न कि होमोजीनियस। क्लियर है, क्या समझ में आ रहा है आप लोग सब कुछ, ठीक है। अब देखिए, ये समझ में आएगा आप लोगों ना, अरे समझ में आएगा आप लोगों ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई समस्या है। अब लिखिए, इस सब क्लियर हो गया ना आप लोग का, अल्काइन से हमने क्या कर दिया, अल्कीन। तो अब एक और लिखिए आप लोगों को, देखिए हेलो बातें नहीं, माने ये अल्काइन है, CH3C CCC CH3, और यहाँ लिया हमने सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। इसका नाम याद है, बर्च रिडक्शन। कैसा रिडक्शन बताओ, हालांकि मैं बता दिया था बट फिर से तेजली, मैं चाहता हूँ एक अच्छा नोट्स बन जाए, सारे रिड्यूसिंग एजेंट एक साथ आ जाए, ठीक है ना, इसी पर्पस में फिर से बता रहा हूँ। ये कैसा रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, बर्च रिडक्शन। आप लोगों को पढ़ाया था ना आप लोगों को, अरे पढ़ाया था। तो बताओ इस केस में जो प्रोडक्ट बनता है वो ट्रांस बनता है। क्या बनता है बताओ बेटा, ट्रांस, ठीक है। जैसे हमने सेमी का, हमने जब लिंडलार कैटलिस्ट लिया तो प्रोडक्ट कैसा बना, सिस। कैसा बना बताओ, सिस। तो ये रिडक्शन को क्या बोलते हैं बताओ बेटा, इसको क्या बोलते हैं बताओ, बर्च रिडक्शन। क्या बोलते हैं बताओ, बर्च रिडक्शन। ये हम पढ़ाने वाले हैं, अभी चलने वाला है, किसको किसको रिड्यूस करेगा ये, अभी यही पढ़ाएंगे, बर्च रिडक्शन।
ठीक है ना, क्लियर है, बर्च रिडक्शन, क्लियर है, क्लियर है ना। क्या हुआ, जाओ, क्लियर है, बर्च रिडक्शन। इस समझ में आप तुम लोग ना, सोडियम में लिक्विड अमोनिया लिया हमने, क्या बनेगा बताओ, बर्च रिडक्शन, ठीक है, क्लियर है। तो आपको अब नेक्स्ट क्या चलने वाला है, बर्च रिडक्शन। उससे पहले एक और रिडक्शन पढ़ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका ये अल्डिहाइड है, आपका क्या है बताओ, अल्डिहाइड, सॉरी एसिड हेलाइड, ये क्या आपका बताओ, एसिड हेलाइड। इसमें आपने लिया H2PD BaSO4, साथ में क्यूनोलिन, साथ में क्या लिया आपने बताओ, क्यूनोलिन। तो इस केस में आपका जो बनता है वो बन जाता है अल्डिहाइड। क्या बन जाता है बेटा, अल्डिहाइड, ठीक है ना, ठीक है। इसमें क्या बन जाता है, अल्डिहाइड। इस रिएक्शन का नाम होता है रोजेनमंड रिडक्शन, रोजेनमंड रिडक्शन, क्लियर है, रोजेनमंड रिडक्शन। तो एसिड हेलाइड है, वो कहाँ रुक गया बताओ, ये रोजेनमंड रिडक्शन क्या है, समझ में आया, अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया। ये आर आपका पीएच भी हो सकता है, ये आर आपका अल्काइल भी हो सकता है, और बताओ पीएच भी हो सकता है। तो ये भी तुम्हारा रोजेनमंड रिडक्शन ही है। अगर ये दे दे, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट इसका, H2PD BaSO4, बताओ साथ दोबारा क्या बताओ, क्यूनोलिन, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, बोलो, क्या बेंजल्डिहाइड बनेगा, अरे बोलो। ये दोनों रिडक्शन को हम क्या बोल देंगे, रोजेनमंड रिडक्शन, ठीक है। मैं इसलिए बता दिया कि कहीं बुक में आर दिया हुआ, कहीं बुक में इसको दिया हुआ, एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ, इसको क्या बोला है, रोजेनमंड रिडक्शन। बट अगर आर है उसको भी बोल सकते हैं रोजेनमंड रिडक्शन, तो ध्यान रखिएगा। दोनों रिएक्शन को हमने क्या बोल दिया बताओ, रोजेनमंड रिडक्शन। कहीं आर दिया हुआ, कहीं पीएच दिया हुआ भैया, ठीक है, कहीं बुक में आर दिया हुआ, कहीं बुक में क्या दिया हुआ बताओ, पीएच। इसलिए मैं बोल दूँ अगर पीएच है तो उसको भी क्या बोलना, रोजेनमंड, आर आ गया उससे भी, वो भी तुम्हारा क्या हो गया बताओ, रोजेनमंड रिडक्शन, ठीक है ना। तो एसिड हैलाइड किस में कन्वर्ट हो गया, अल्डिहाइड में, किसमें बताओ। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, रोजेनमंड रिडक्शन, क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। बर्च रिडक्शन पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका था, फिर से पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि सारे जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट हैं हम चाहते हैं एक साथ आ जाए, जिससे आपको रिवाइज करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। सबसे खतरनाक पार्ट यही होता है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बाद क्या है, नेम रिएक्शन चलेगा, आपका रिएजेंट रहेगा, आपको प्रोडक्ट बनाना होता है, फिक्स आपका मैकेनिज्म होगा, बस यही तो है। कन्फ्यूजिंग पार्ट यही तो होता है, इसलिए इसमें टाइम लगता है, पूरा वीक लगेगा आपका पढ़ाने में इसको हमको। ऑलरेडी आपको कार्बोएनाइन हटा दिया गया है ना, तो ठीक है, आराम से पढ़ेंगे इसको हम लोग। हम टेंशन में थे जो कार्बोएनाइन भी आ रहा है, फिर सोच रहे थे हम लोग वीडियो के चक्कर में बच्चे लोग का वाट तो नहीं लगा दिया मैंने, फिर समझ में आया, फिर आप लोग बोले तुमको अच्छा लगा, अगले टेस्ट में आ रहा है। सही में कार्बोएनाइन भी बहुत अच्छा टॉपिक है, वो उसको भी पढ़ाने में टाइम लगेगा हमको। कार्बोएनाइन भी एक अच्छा टॉपिक है, जिसको अगले टेस्ट का सिलेबस क्या है, अगला टेस्ट सिलेबस क्या है बताओ हमको, क्या है अगले टेस्ट का, देखो थोड़ा टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने चलना पड़ेगा ना अपने को। अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड का लेवल 1 कितने लोग बना लिए, बायोमोलिक्यूल भी है, पीडीसी, अच्छा अच्छा, पीएससी होगा ना, पीएनडीसी होगा, पीओसी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीडीसी बोल रहा है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब दे दिया है। मज़ा आएगा, मज़ा आएगा आपको अगले सिलेबस में। डे 1 से ही मुझे पढ़ाना पड़ेगा, डे 1 है 16 अगस्त को है, ठीक है, तो डे 1 से ही हम लोग को पढ़ाना स्टार्ट करना पड़ेगा। जाइए मेरे भी लेते आइए थोड़ा, आओ, थैंक यू, कितना अच्छे हैं आप ही लोग, वैसे तो बीएससी भी चल रहा है। हाँ वही तो, कहाँ बुराई करते हैं इनकी हम, कभी बुराई की है आपकी, हम तारीफ़ करते, कहाँ बुराई करते हैं हम। तब हो गया, अभी सुनने में आ रहा था, ऐसे ही फेंकी न्यूज़ सुनने में आ गया था, एक लड़की थी वो पीडब्ल्यू ज्वाइन कर ली। अरे यहाँ पर 11th बच्चा, अभी हमको सुनने में तो प्रकाश सर बताए थे, योगेश सर को, फिर योगेश सर हमको बताएं। हम बोले उसको पीडब्ल्यू क्यों ज्वाइन करने की जरूरत पड़ी, हमसे तो पीडब्ल्यू जाना पड़ जाएगा हम लोग को, तो पता करने क्या हो रहा है ऐसा।
फिर बोले सर ये अफवाह था। क्या था? अफवाह था। बोले गजब, ऐसा अफवाह मत फैला करो, हार्ट अटैक आ जाए मेरा। मतलब बताओ, जिस मूल कॉन्सेप्ट को हम लोग इतना लेक्चर में पढ़ा रहे हैं, कितना लेक्चर पढ़ाया? 22 लेक्चर। वहाँ कितने लेक्चर में ख़त्म कर दिया? 11-12 लेक्चर। तो ऐसा क्या है जो आपको ज़रूरत पड़ रही है? कोई ज़रूरत है क्या? कैसी क्या? हाँ, वो तो जितना रिजल्ट आएगा उतना इतना उसी पे चलवे करता है, पॉपुलैरिटी। आप लोग भी करेंगे बीएससी में, क्या घबराते हैं आप लोग? एक बार रिजल्ट आओ ना, आने दो ना, पूरा एकदम सारे कोचिंग यहाँ पर जो भी हैं सबके सामने एकदम नचवा दिया जाएगा एकदम बच्चे लोगों को। टीचर नहीं नचाएंगे, आप लोग एकदम नचवा दिया जाएगा। सही है ना? आवाज़ सही आ रही है ना? इसका सही माइक लगा हुआ है तो ऊपर लगा दे। अब सही है क्या? और लगा दे ऊपर। अब सही है? सही है ना? ठीक। इस समझ में आ गया रोजेनमेंट रिडक्शन? अरे बोलो। इस सही नहीं लगा हुआ लग रहा है, इधर लगाने दो अच्छी चीज़। इधर है अब सही है? ये क्या घूम जा रहा है भाई? है ऐसे यहाँ